हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं और यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन जो है ना वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एक एक चीज़ को हम आपको साफ क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक ही आंसर से आपका ना जाने कितना क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे दे, आंसर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रिक लिख रखा है। अब ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना। देखो यहाँ पर क्या है कि तनाव से संबंधित विभिन्न प्रकार के जोखिमों का वर्णन करें, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, या तनाव उत्पन्न करने वाले स्थितियों या जोखिमों का वर्णन करें, या तो तनाव के लक्षण क्या होते हैं, या तनाव के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो आंसर आपको सेम लिखना है। क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो तनाव से संबंधित जो अलग अलग प्रकार की जोखिम होती है सो, ठीक है, यानी तनाव से उत्पन्न होने वाला जोखिम है सो, ठीक है, या तो फिर स्थिति और जोखिम, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, या तो फिर लक्षण, या तो फिर उसका विशेषता, ये सब एक ही है। तनाव के लिए अलग अलग नहीं है, हल्का सा भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जोखिम बोलो, ये जोखिम बोलो, स्थिति जोखिम बोलो, या इनके लक्षण बोलो, या इनके विशेषता बोलो, बात सेम पड़ता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो तनाव होता है ना, तनाव का दो ही चीज़ होता है, एक वो कारण होता है और एक वो इसका जोखिम बोलो, चाहे तो फिर एक वो कारण और फिर से इसका स्थिति और जोखिम बोलो, या तो फिर इसका कारण और इसके लक्षण, या तो फिर इसका कारण और इसकी विशेषता। मतलब तनाव के दो ही होते हैं, एक तो इसका कारण होते हैं और एक वो जोखिम बोलो, चाहे तो स्थिति जोखिम बोलो, चाहे लक्षण बोलो, चाहे विशेषता बोलो, बात एक ही पड़ता है। अब आपको पता होगा, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन किया था, तनाव क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें, विशेषताओं का वर्णन करें, तो वहाँ पर मैंने विशेषता बता रखा है। ठीक है, तो वही वाला आंसर आपका यहाँ भी काम कर जाएगा, क्योंकि विशेषता, लक्षण, जोखिम सब सेम है। ठीक है, तो अगर पिछला वीडियो आप देखें तो वही वाला आंसर आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। अब सवाल अगर आपका ये आएगा कि सपोज करो कि आपके एग्जाम में तनाव से संबंधित विशेषता पूछ दे, पहला क्वेश्चन में मान लो, और मान लो दूसरा क्वेश्चन में पूछ दे तनाव से संबंधित जोखिमों का वर्णन करें, ऐसे पूछ दे तो देखिए दोस्तों, जो आपके एग्जाम में है ना वो एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तनाव से, ये तो श्योर है। ठीक है, कि तनाव से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तनाव से। ठीक है, कि तनाव क्या है, एक ये पूछा जाएगा, तो ये तो इसका अर्थ बताना है, और तनाव के कारण पूछे जाएंगे और इसके विशेषता पूछे जाएंगे, बस यही। ये नहीं कि एगो जोखिम पूछ लेंगे और एगो विशेषता पूछ लेंगे, क्योंकि ये सब सेम एक ही होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तनाव आपको पूछा जाएगा कि तनाव क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें, या तो फिर तनाव क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन करें, या तो फिर तनाव क्या है, इसके जोखिमों का वर्णन करें, यानी तनाव से संबंधित जो जोखिम उत्पन्न होता है, जोखिम मतलब जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में बताना है। तो उन सभी के लिए यही पॉइंट याद रखना है। और आपको पता होगा, इसके पहले जब हम विशेषता पढ़ रहे थे तब भी हम यही सब पॉइंट आपको याद करवाए थे। ठीक है, तो हम आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी अगर बोलेंगे लक्षण तो समझना है वही चीज़ जो मैं विशेषता की बात कर रहा हूँ, यानी कि तनाव से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। बस तनाव का दो ही चीज होता है, एक कारण होता है और एक विशेषता बोल लो, चाहे जोखिम बोल लो, चाहे तो आप लक्षण बोल लो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक का करके हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, तनाव का अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खिंचाव या टेंशन। स्ट्रेस, जो कि आप लोग बुक का आने का आपका ये जो विषय है, सब्जेक्ट है, इसी का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो तनाव का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, और इसका मतलब होता है खिंचाव या तो फिर टेंशन होता है। ठीक है, तनाव एक मानसिक स्थिति है ना, मानसिक, ये हमारा मतलब क्या करता है, पूरा रूप से शरीर को निचोड़ देता है, मानसिक स्थिति है। ये कोई दिखने वाला चीज़ नहीं है कि आपको दिखेगा, ये मन में रहता है, ये मानसिक, अंदर से हमको खोखला कर देता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के पहले, यानी कोई व्यक्ति काम करने से पहले, या तो काम करते समय या काम करने के बाद खिंचाव या टेंशन अनुभव करता है, वही हमारा तनाव कहलाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, काम करने से पहले ही, या तो काम करते करते समय या काम करने के बाद अपने आप को टेंशन में या खिंचाव महसूस करेगा, वही हमारा तनाव है। चाहे कोई काम वो मजदूर का काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का काम कर रहे हो, चाहे वो किसी को पढ़ा रहे हो, कोई भी काम कर रहा है, अगर उससे पहले या उस काम को करते समय या करने के बाद अगर वो किसी भी प्रकार का टेंशन या तनाव, खिंचाव का अनुभव कर रहा है, मतलब वो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति है। उसको क्या पाया गया, तनाव पाया गया, मतलब वो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति है ना, उसको हम लोग तनावग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। इसी का एक पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमें तनाव का महसूस तब होता है ना जब हम किसी दबाव में काम करते हैं, जब किसी दबाव में आकर के काम करते हैं तो हमें तनाव होने लगता है, और उस काम को करने में असमर्थ महसूस करते हैं। मतलब तनाव में आके काम करते हैं और उस काम को हम कर भी नहीं पाते हैं तो मुझे तनाव महसूस होता है।
हालांकि थोड़ा तनाव होना हमारा शरीर के लिए क्या है, अच्छा होता है, थोड़ा सा तनाव होना अच्छा होता है, ठीक है। बट अत्यधिक या लंबे समय तक तनाव हानिकारक होता है। अगर थोड़ा मोड़ा तनाव हो रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा तनाव होता है, अलग बात है। लेकिन आप डेली डेली पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा तो ये आपका बीमारी का कारण हो सकता है, हानि आपको पहुंचा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा तनाव जरूरी है शरीर के लिए, ठीक है। और पूरा अगर तनाव हो रहा है तो इसका मतलब इलाज कराना आपको जरूरी है। इलाज अब इसका कोई डॉक्टरी से नहीं होगा, ठीक है, आगे आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। इसी के साथ आगे पॉइंट है, ठीक है। देखिए, जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी समस्या या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिससे वह उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और वह अपने आप को असमर्थ समझता है, तो वह तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है। जब व्यक्ति के सामने क्या होती है, कोई समस्या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है ना, जिससे वह उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो वह अपने आप को क्या समझता है, असमर्थ, कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा यार, हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो वह मतलब क्या है कि वह व्यक्ति तनावग्रस्त है, वो सिर्फ सोच रहा है, नहीं कर पा रहा है वो चीज़ों को, उसके बस की बात नहीं है, ऐसा वो खुद को सोच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं तनाव के लक्षण। तो तनाव के प्रमुख निम्नलिखित लक्षण है: शारीरिक रूप से तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, ठीक है, और व्यवहारिक तनाव। अब देखते हैं शारीरिक तनाव, जो हमारा शरीर में तनाव आता है, ठीक है। शारीरिक तनाव का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। शारीरिक तनाव का जो प्रभाव हमारे कहाँ पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। नीचे से बात है, शरीर पर पड़ेगा, जिसका निम्नलिखित लक्षण होता है। देखिए, सर दर्द करेगा। शारीरिक तनाव जब आपका होगा तो इससे सर दर्द करेगा, तो समझ आना ये मेरा शारीरिक तनाव है। थकान होगा, हृदय गति बढ़ेगा आपका, पाचन संबंधित समस्या होगा, नींद नहीं आएगा, ठीक है, ये शारीरिक तनाव हो गया आपका। एक का करके देखते हैं। सर दर्द, एक बार वीडियो देखोगे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको जो मैंने वो चार्ट दिया वो याद कर लेना है। तनाव के कारण बार बार सर दर्द हो सकता है, जिसके कारण मांसपेशियां, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं ना, उसमें तनाव आ सकता है। साथ ही इसके कारण पाचन तंत्र की समस्या भी क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, थकान। तनाव में व्यक्ति खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करता है, कि हम मतलब खुद से उसको लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, थकावट हो रहा है। यह शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों के कारण हो सकता है। यानी जो शरीर में थकावट होता है वो मानसिक रूप से भी थकावट हो सकता है, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ तो काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन से, तब भी थकावट आ सकता है, या शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप से थकावट होता है। साथ ही नींद पूरी ना होना भी थकान का महसूस करवाता है। अगर आपको नींद पूरा नहीं आप ले रहे हैं, जितना आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, अगर नींद नहीं ले रहे हैं तब भी आपको थकावट की महसूस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय गति बढ़ना, ठीक है, हृदय गति बढ़ाना, यानी कि जो अगर आप कोई व्यक्ति तनाव में आ गया ना, तो उसका हृदय गति बढ़ जाएगा, जैसे कि धड़धड़ाहट जैसा लगता है, ठीक है। आप दौड़ते हैं तो आपको कैसे हृदय का गति बढ़ जाता है, ठीक है, वैसे ही तनाव व्यक्ति का भी क्या होता है, हृदय गति बढ़ जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति का हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। जितना सामान्य हमारा हृदय धड़कता है, उससे क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पाचन संबंधित समस्या। तनाव का असर यहाँ लिखा गया, ठीक है, तनाव का असर पाचन तंत्र पर भी होता है, जैसे पेट में दर्द, गैस बनना, कब्ज बनना, ये सब मतलब पाचन से संबंधित जितने सारे समस्या हैं वो सब भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है नींद न आना। तनावग्रस्त व्यक्ति को कभी कभी नींद भी नहीं आएगा, ठीक है। आप देखते होंगे जब आप टेंशन में रहते होंगे तो आपको नींद ही नहीं आता होगा, क्यों, अरे मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा, मुझे टेंशन में है, हम टेंशन में, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ें। मानसिक तनाव जो हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो मानसिक तनाव में हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता ठीक से नहीं हो पाती है, ना हम अच्छे से सोच पाते हैं, ना तो हम कुछ कर पाते हैं, मतलब हमारा मस्तिष्क अच्छे रूप से काम नहीं करता है, जिससे मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। मानसिक तनाव के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, नकारात्मक विचार आएंगे, निर्णय लेने में कठिनाई होगा, अदास में समस्या हो जाएगा। अब देखते हैं एक करके सारा, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। देखो, तनाव के समय व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लग पाता है। जब व्यक्ति का ध्यान केंद्रित नहीं होगा ना, तो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से वहाँ नहीं देख पाएंगे, समझ ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ों पर वो मन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नकारात्मक विचार। उसके मन में हमेशा हमेशा गलत विचार आएंगे। तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार तनावग्रस्त विचार आता रहता है, ठीक है, नकारात्मक विचार क्या होता है, आते रहता है, और यह विचार अंधेरा भविष्य में ले जाता है, ठीक है। यहाँ लिखना है तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार, यहाँ पे आपको नकारात्मक लिखना है, ठीक है, कि तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार नकारात्मक विचार आता रहता है और यह विचार अंधेरा भविष्य में उसे ले जाता है। अगर आप गलत सोचते रहेंगे तो आप अच्छा ही नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आपका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। और नकारात्मक विचार व्यक्ति को और तनाव में ले जाता है। अगर आप नकारात्मक विचार सोच रहे हैं तो धीरे धीरे और आप तनाव में चले जाएंगे और टेंशन में चले जाएंगे। निर्णय लेने में कठिनाई। जब व्यक्ति तनाव में होता है ना,
तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क सही रूप से कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अदास में समस्या। वो उसका अदास में समस्या उत्पन्न होने लगती है, वो चीज़ों को भूल जाते हैं तुरंत, नहीं बोलते हैं आपका अदास खो गया, आप चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तनाव में व्यक्ति आने के कारण वह व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, क्योंकि उसका अदास कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भावनात्मक तनाव। तनाव का भावनात्मक पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। ये जो तनाव है हमारा, वो भावनात्मक तनाव पर भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। इसका प्रमुख लक्षण हमारा चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन, उदासी, आत्मसम्मान में कमी, चिंता। अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। देखिए पहला देखते हैं चिड़चिड़ापन। तनाव के कारण व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जा सकता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकता है और दूसरों के साथ संबंध खराब कर देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है उदासी। ठीक है, उदासी, दूसरा पॉइंट क्या है, उदासी। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति को उदास की स्थिति में देखा जा सकता है। जो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं ना, वो तनाव में रहते हैं, हमेशा उदासी में रहते हैं। वो व्यक्ति खुद को निराशा और अकेला महसूस करता है, लगता है कि मैं खुद, मतलब कभी खुशी नहीं चमकता उनके शरीर पर। ठीक है, हमेशा वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिसके कारण उसका स्वभाव खराब हो जाता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव खराब होते चला जाता है। ठीक है, यानी सकारात्मक से वो उसका स्वभाव धीरे धीरे नकारात्मक में होने लगता है। नेक्स्ट, आत्मसम्मान में कमी। वो खुद के विश्वास को खो देता है, अपने आप पे उससे विश्वास हट जाता है कि मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास ही नहीं होता उसको। तनाव के कारण व्यक्ति का आत्मसम्मान घट सकता है, उससे यह महसूस हो सकता है कि वह कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। उसे लगेगा कि वो कुछ भी करेगा ना, उसको लगेगा आज मैंने कुछ किया ही नहीं, आज मैंने सही कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसा उसको महसूस होने लगेगा, अपने आप पे उसको विश्वास नहीं होगा। चिंता, तनाव से ग्रस्त व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है। ठीक है, अब देखते हैं व्यवहारिक तनाव, उसका व्यवहार में क्या बदलाव आता है। तो इसका भी निम्नलिखित लक्षण है, अत्यधिक या कम भूख लगना, कभी कभी ज़्यादा भी भूख लग जाता है किसी को तनाव में, किसी को कम लगता है। नशे की लत पड़ सकता है, समाज से दूरी बन सकता है उसका। कम काम या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, उसको काम में या तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। अत्यधिक या कम भूख, ठीक है, यहाँ पे काम लिखा गया कम, ज़्यादा या तो फिर कम भूख। ठीक है, तनाव के कारण कुछ लोग अत्यधिक भोजन करने लगते हैं, जबकि कुछ की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। अत्यधिक भूख लग जाता है किसी को तनाव में आकर के, तो फिर किसी को तनाव में आकर के कम भूख लगता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। किसी को कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, नॉर्मल खाइए ना, तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो शरीर को क्या होता है, नुकसान होता है। नशे की लत पड़ सकता है, कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए शराब जैसे नशीले दवा का सहारा लेते हैं, यानी कि नशीले जो शराब होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नशा का प्रयोग अगर करोगे आप लोग, नशा की लत लगेगा तो निश्चित हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हम बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएंगे। समाज से दूरी, तनावग्रस्त व्यक्ति हमेशा समाज से दूरी बना करके रखता है, उसे समाज में अच्छा ही नहीं लगता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता है समाज में, किसी लोगों के साथ मिलना जुलना बातें करना अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना, उसे किसी से मिलने जुलने में अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है काम या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, उसे काम में या तो पढ़ाई में किसी प्रकार का ध्यान नहीं लगता है। तनावग्रस्त व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है और साथ ही उसके पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, वह छोटे छोटे बातों को भूलने लगता है, चीज़ों को याद नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तनाव का प्रभाव। अब देखिए दोस्तों, मान लो कि हम तनाव में हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या क्या लक्षण आ सकता है वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब तनाव का प्रभाव क्या पड़ सकता है, अगर व्यक्ति हमेशा से तनावग्रस्त है तो उसके अंदर क्या प्रभाव आ सकता है। तो यदि तनाव के लक्षणों को समय रहते अगर पहचाना नहीं जाए और उसका सही से इलाज नहीं किया जाए तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। हमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। देखते हैं तनाव का समाधान क्या है, जिसको उपचार भी बोलते हैं। ठीक है, उपचार मतलब समाधान। तो तनाव से निपटने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। ध्यान और योग करना, ध्यान मतलब और योग ये दोनों एक्सरसाइज है। अगर ध्यान और योग करोगे ना तो आपका मन बिल्कुल शांति लगेगा, सकारात्मक विचार आएगा। प्रतिदिन व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, सभी कार्य को समय पर करना, दूसरों से सहायता लेना, अगर कुछ आपसे नहीं हो रहा तो दूसरों से सहायता लीजिए ताकि आपको इंसल्ट ना लगे, अपने आप में बुरा महसूस ना हो। ठीक है, तो ये सब काम करके हम क्या कर सकते हैं, तनाव जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। आते हैं निष्कर्ष पे। तनाव वाले व्यक्ति का इलाज बातों के जरिए या उसके दोस्त या साइकोलॉजिस्ट आदि के जरिए से करवाना चाहिए। देखो कह रहा है कि तनाव वाले व्यक्ति का ना अगर इलाज करवाना है, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसका जरिया क्या है पता है, तो इसको बातों के जरिए उससे आप बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, उसको
ठीक है, मीठे मीठे बात कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बातों से, या उसके दोस्त से, उसके दोस्तों से मिलवा सकते हैं। दोस्त भी रहेंगे तो उसको हमेशा बात वगैरह करते रहेंगे, ठीक है, तो हमेशा टेंशन वगैरह में नहीं रहेंगे। या तो फिर साइकोलॉजिस्ट आदि के जरिए क्या करवा सकते हैं हम उसको, उसके अंदर जो वो तनाव जो तनावग्रस्त है, ठीक है, उस जो मतलब टेंशन में है, वो सब चीज़ों को हम उसका हटा सकते हैं। तनाव को दूर किया जा सकता है ये सब चीज़ों से, बात करके, उसके दोस्तों से, या तो फिर साइकोलॉजिस्ट से आदि, ये सब चीज़ों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसके तनाव को दूर किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या तनाव से जूझने वाले व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं। हम लोगों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति तनाव में जी रहे हैं उसको हमको क्या करना चाहिए कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसका, ठीक है, बल्कि उसको साथ देना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करें, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।